हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो दोपहर से स्टार्ट हो रही है और ये भैया जो हैं वो लॉक लगा रहे हैं। तो इस दरवाजे में बस लॉक का काम रह रहा था, बाकी सब काम हो गए हैं। और मैं इस पर ऊपर से सोच रही हूँ कि प्लाई लगवा दूँ, पर पता नहीं पक्का लगाऊंगी या नहीं। उसके बाद में इस रूम को साफ़ कर रही थी। फ़र्श जो है वो सेट हो गया है, तो सारे रूम में पानी डालकर मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। मैंने ये येलो कलर का सूट पहन लिया था और जो मैं गाउन पहन रही थी उसी की पजामी पहन रही थी मैंने वो निकाल दिया था और सामने निकाल दिया था, मतलब उसमें दिक्कत हो रही थी सोने में। और फिर तब से ही मैंने सूट डाल लिया था। उसके बाद मैं रूम को है ना पानी डालकर अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि बेड रखना है, रूम सेट करना है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, हम पोछा लगा देंगे हल्का सा सूखा सा, या फिर वैसे ही सूख जाएगा। फ़ैन ऑन कर रखा था मैंने, तो जो मिट्टी है थोड़ी बहुत पाँव से आ रही है या हो रही है वो सब निकल जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ जंगलों के पास को जंगले पर पानी डालकर भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। के बाद अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर मीठे कद्दू की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ मैं किस तरह से बना रही हूँ। मीठा कद्दू तो मैंने इसे छील लिया था अच्छे से, मतलब जो उसका छोटा का उतार दिया था, धो दिया, बारीक बारीक कट कर दिया, ज़्यादा मोटा नहीं तो ज़्यादा बारीक नहीं। और यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल डालकर मैं इसे सैलो फ्राई कर रही थी। मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ आज मीठा कद्दू। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें अपने स्पेशल अलग तरीके से बनाती हूँ, घर को और तरीके से पसंद है, पर मुझे ऐसा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने इसे फ्राई कर कर कढ़ाई में से निकाल दिया था और जो एक्स्ट्रा तेल था वो भी निकाल लिया था। जो मुझे छोंक में रखने, यहाँ पर प्याज और लहसुन जो है वो प्याज काटने वाली मशीन में कस लिए थे। मतलब उसके बाद अभी यहाँ पर पॉलीथीन में रखा हुआ है जीरा। तो तेल जो गर्म हो रहा है, मतलब जो कुछ तो पहले ही गर्म था कुछ और गर्म था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया, वो चटक चुका था। फिर उसके बाद मैंने इसमें छोंक डाल दिया है। मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। इसमें डाल लिया मैंने थोड़ा सा हींग डालने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगी सारे सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, कश्मीरी मिर्च, जीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक भी डालना है मुझे। तो एक एक करके मैंने ये सारे मसाले डाल दिए थे। हल्दी जो है मैं थोड़ी कम ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस अपने उसके अनुसार। तो अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया मीठा कद्दू। मेरा छौंक पक चुका था, अच्छे से इसे चला दिया और साथ के साथ मैंने इसमें डाल दिया चीनी। तो जब हम मीठा कद्दू बनाते हैं और दूसरे तरीके से उसमें चीनी बाद में डालते हैं। तो देखिए अभी जो है मेरा मीठा कद्दू बनकर तैयार हो गया। कुछ इस तरह से बना है मेरा मीठा कद्दू और मैंने इसे डोंगे में भी डाल दिया था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसा बना है। तो ये कुछ रेड रेड से पन पर रहता है। उसके बाद यहाँ रूम में आ गई थी मैं। राठी जी मम्मी ने कहा अच्छा बना है। उन्होंने खाना खा लिया था हम सब ने। उसके बाद मैं यहाँ रूम में आ गई थी और यहाँ पर राठी जी जो है वो दाब रहे थे मम्मी के पैर और यहीं अवनी खेल रही थी। पीछे बैठे हुए थे भाई साहब, तो वो बार बार जो है मुँह लको रहे थे। तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी। वो बार बार मुँह ढक रहे थे। हम बोल रहे थे कि उगाड़ दो। नहीं नहीं, वो रोज़ वैसे आ जाते हैं, कभी कभार यहाँ आते हैं वीडियो में, पर आज वो मुँह ढक रहे थे। और ये कर रहे हैं मम्मी जी की सेवा। तो देखिए आप लोग बोलते हो बड़ों की सेवा करनी चाहिए, तो मैं ही इनकी वीडियो बना रही थी। वो पैर दबा रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो वीडियो बना देते हैं। आप पैर दबा रहे हो, दिखते तो सही की सेवा करते हैं। बस ये हम, वो बोलती है कि भाई तू दिन भर काम में लगी रहती है, यही दाब दे, कोई बात नहीं, तू अपना सुबह से 2-3 दिन से काम में लग रही है, रहने दे। तो यहाँ अवनी बैठी हुई थी और ये भाई साहब जो अभी भी ऐसे तौलिया लपेटे हुए फिर रहे थे।
तो अब मैंने फ़ोन छोड़ दिया, तो अब नहीं लेकर मंड रही थी। जिधर तक उसके मौसा जा रहे थे उधर उधर पीछे 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 अब नहीं थी। मौसा जी का मुंह दिखाना है, मुंह दिखाना है। वो टावल का ओला कर कर निकल रहे थे, मुँह पर लपेट लिया और फिर डांस कर रहे, कह रहे कि ले मैं नाच के दिखा दूँगा तुम्हें, जो करना है करो, मैं मुंह नहीं खोलूँगा बिल्कुल भी। तो बहुत ज़्यादा मतलब तफरी चल रही थी, मस्ती कर रहे थे और वैसे ही निकल गए बार बार कैमरे के आगे आ रहे। आप लोगों के साथ सब्जी शेयर की थी, रोटी जो है वो शेयर नहीं किया। आज की वीडियो पता नहीं कैसी स्पेशल सी रहेगी, तो वो टाइम आ ही गया। देखिए मतलब सर में भी धूल मिट्टी भर गई, कमरा धोया, साफ करा सर। तो आज वो समय आ ही गया जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, मतलब रूम में सामान लगाने का। तो देखिए जो वाला खाना है वो मैंने पूरा खाली कर दिया, बस चूड़ी उतारनी है, ये वाला भी खाली कर देंगे। तो पर मतलब रूम में सेब पुचाड़े हैं जब, और फिर उसके बाद बेड शीशा ये सारी चीज़ें मैंने इयरिंग्स निकाल दिए थे, रात में बड़े बड़े थे तो वो चुभ रहे थे मेरे को, कायरा सूखता है मेरे पास, खींच दे कभी कान वगैरह। तो मैंने बस ये काम समेटने के बाद मतलब लगवाने के बाद सेटिंग, रात में कपड़े उपड़े लगाऊंगी, क्या पता नेक्स्ट व्लॉग शुरू हो जाए अगर ये पूरा हो गया तो। अगर ना इसी में आप लोगों को पता चलेगा, कपड़े उपड़े लगाऊंगी 3 दिन कम से कम, बहुत काम है, पता नहीं कैसे कैसे वीडियो भी डालनी है और काम भी करना है। तो चलिए अभी काम कर लेते हैं, बात कम, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा सामान कहाँ सेट कर रही हूँ, और बताइए मैंने सही कराया या गलत कराया। तो आप लोगों से बातें करने के बाद अभी मैं यहाँ रूम में मैंने बेड का जो खाना है सारा खाली कर लिया था, और इसे मैं धीरे धीरे कर कर निकाल रही थी। तो मैंने यहाँ पर सोफ़ा अड़ रहा था, उसे हटाना है, पीछे को इधर गद्दा रखा हुआ था, इसके नीचे जाले लग रहे थे, तो वो मैं अच्छे से झाड़ रही थी, साइडों से झाड़ रही थी, फुल झाड़ू लेकर मंडी हुई थी मैं। और मैंने सोचा कि बाद में फिर चारों ओर अच्छे से सर्फ़ का कपड़ा लगा दूँगी। तो अभी मैंने इसे बस बाहर निकालने लगी थी, अड़ रहा था, जगह जगह अड़ रहा था, मुझसे निकलना हो रहा था भारी, पर मैंने निकाल लिया फिर भी। तो मैंने अभी से खड़ा ही रखा है, इसके जो अंदर के खाने हैं मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, उनके जाले पहुँच रही हूँ। तो जो उनके अंदर के जाले में निकाल रही थी, जो धूल मिट्टी भरी है वो सब निकाल रही थी, मतलब मैं अच्छे से इस खाने को साफ़ कर रही थी। उसके बाद मुझे से बेड वाले रूम, जिस वाले रूम में फर्श उस वाले रूम में ले जाना था, तो जगह तक पाव पतन मन सी मिट्टी लग रही थी, वो भी मैं खूब अच्छे से साफ़ कर रही थी, जिससे थोड़ी सी भी मिट्टी ना रहे, और बस बाद में सर्फ का कपड़ा लगाने का काम रह जाएगा। तो अभी मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद इस वाले रूम में मैं इसे धीरे धीरे कर कर चढ़ा रही थी। यहाँ पर राठी जी नहीं थे, वो शायद कहीं गए हुए थे मुझे, और मैंने उन्हें कॉल भी की तो उन्होंने आने में देर कर दी। मुझे गुस्सा आ गया बहुत तेज। मेरी एक आदत है, अगर मैं किसी को काम बोलती हूँ और वो नहीं करता है ना, मेरे कहने के बावजूद गैली उस काम को, या 10-15 मिनट बाद भी नहीं करता है, तो पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आने लगता है और मन करता है कि खुद से ही कर ले इस काम को, इतना दूसरों की सामान काटे कितना खुद ही कर लेगी। उससे मैंने ये बैठा ना इस वाले रूम में पहुँचा दिया। वो आए भी, उन्होंने मुझे डांटा कि तुझे इतनी जल्दी क्या लगी हुई थी। मैंने कहा आपको इतने फ़ोन किए, आप नहीं आए, मुझे इतनी बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे ये फैला हुआ बहुत गंदा लग रहा है। कम से कम 15 दिन हो गए हैं इस तरह से सामान फैला हुआ है, मन ना खाने को करता ना बैठने को करता, घर में इतना गंद मच रहा है, और तब तक ये सामान सेट नहीं होगा मेरे को इतनी टेंशन रहेगी। तो मैं इस खाने को खींच कर अंदर ले आई थी। तो देखिए उठना तो मुझ पर था नहीं, इतना भारी था, पर खींच कर ले आई फिर मैं। तो अभी मैं इसे अच्छे से जो इधर से गंदा हो गया उसे साफ़ करूँगी, बाकी सारे बस सर्फ के कपड़े लगा देते। उसके बाद ही आप पहुँचे हैं, और ये हमारे साथ ये दोनों जने नहाने के लिए जा रहे थे 12 पर। तो मैं फ़ोन करा कितनी बार, इन्होंने मतलब अभी आ रहा हूँ, इन्होंने आकर ये बैठ के खाने, जो बाकी के 2 खाने रह गए थे सिराना, और एक खाना और रह गया था, वो आकर इन्होंने सेट करा। मैंने बोला कि आप अगर नहीं आते ना ये भी उठा लाती, कैसे भी लाती, मुझको बर्दाश्त नहीं होती है ये बात। अगर एक बार कॉल कर रही हूँ आप नहीं आओगे, नहीं उठाओगे, तो मुझे गुस्सा आने लगता है। पता नहीं मेरे शुरू से क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई मेरी बात नहीं मानता ना, मैं ज़्यादा दुखी करता है, मन दुखी होने लगता है, या फिर गुस्से में मैं काम को करने लग जाती हूँ, चाहे मुझे दम हो या ना हो, या फिर मुझसे हो या ना हो, करती हूँ कि तू ही कर दे, चाहे बाद में मैं मर क्यों ना जाऊँ। बोल जाएगी वजूद तेरे इतने कपड़े होने चाहिए, तो अभी ये जो है दोनों इन खानों को सेट कर रहे थे। देखिए फर्श गिर के इतना अच्छा हो गया, मतलब हर सामान इस तरह से सेट हो रहा है। पहले इनकी जगह का रखना पड़ता था, तो अभी कुछ नहीं लगाएंगे, सेट करके रख दिया है। और यहाँ ये पता नहीं कैसे गीला हो गया, तो यहाँ पर कायरा तो खड़ा हो रहा है, और बेड का जो खाना है उसे खा रहा था बंदर कहीं। और यहाँ बैठे हुए हैं कायरों के मौसा जी और कायरों के पापा, तो ये दोनों लोग बैठे थे फ़ोन में कुछ देख रहे थे। मैं इनकी वीडियो बना रही थी, मैं सामने से मंडी हुई थी, फिर देखा कि मुझे देखिए हमारे पति को ऊपर करने बना रखे हैं। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं क्या लाई हूँ। ये वीडियो जाएगी लगा रखे थे और हम सुन रहे थे, पुराने गाने चला रखे थे, पुराने गाने तो सुन रहे, आज की तंती के नहीं सुनते हैं। अभी जो है यहाँ कायरो देखिए अपने पापा के पास में खड़ा है, वो पी रहे हैं ठंडा,
और भाई साहब भी और इधर अवनी भी, ये लोग ठंडा पी रहे थे, हमने भी पी लिया था। उसके बाद देखिए जो सर्दियों के कपड़े हैं, अवनी की पजामी, कायरों के स्वेटर, बनियान इनके गर्म, ये सब चीज़ें जो हैं मैं उठा कर रख रही थी इस वाले बैग में, जर्सी वगैरह। मैंने सोचा कि इन्हें मतलब इस अटैची में से निकाल के इसमें लगा देती हूँ, अटैची में साड़ियाँ लगा दूँगी। तो ये सामान भी ज़रूरी है। देखिए उनके कपड़े हैं, सर्दियों में अगले सीज़न काम आएंगे। तो बस जो छोटे हो गए वो कायरव के काम आ जाएंगे, अवनी के लिए तो न्यू खरीदने पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल जो जर्सी स्वेटर है वो सब मैं इसमें लगा रही थी। मैंने ज़्यादा नहीं खरीदे थे आपकी सर्दियों में, क्योंकि इतने सारे फिर है ना अगली सीज़न पर नए चल जाते हैं, फिर वैसे इधर उधर पड़े फिरते हैं, नहीं पहनते हैं, बच्चे नहीं देखते हैं तो नहीं मांगते हैं। और मैं ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ, बस 3-4 जर्सी बस वही काफ़ी है, ज़्यादा फिर वेस्ट ही होते हैं। मतलब बच्चे की पसंद हो जाती है और नई नई क्वालिटी के आते रहते हैं। तो अभी जो है मैंने इसमें ये उनके जो सारे कपड़े हैं ये मैंने इसमें डाल दिए। इस बैग में चैन है तो मैं इसकी चैन लगा दूँगी। अभी उसके बाद यहाँ पर राठी जी जो हैं उन्होंने स्लैब जो तख्ते हैं और ये जो लोहे की गाटरी होती है सब खोल दिया है। मैं उनके साथ ये लोहे की गाटरी धरवा रही थी और सामानों का सेटलमेंट देख रहे थे, गैस को पूछ रहे थे कि देखिए सेट होगी क्या। उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में और यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं कुछ कपड़े, तो जो मैंने इन अटैचियों में लगा लिए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हें रख देती हूँ। और कुछ जो नवे हैं मुझे अलग निकालने थे, पेटीकोट साड़ी रखे हैं उसमें भी निकालने थे, बच्चों के अलग अटैची में रखने हैं, अपने अलग में। तो बच्चों के इस वाली में सेट करूँगी, अपने अलग करूँगी, तो उससे ये है मेरे अलग से आसानी से मिल जाएंगे, बच्चों के अलग से आसानी से मिल जाएंगे। सर्दियों के रख दिए हैं, जो 1-2 नवी जर्सी हैं सर्दियों की वे भी अलग बैग में लगा दूँगी मैं। तो बस जो है अभी मैंने बेड लगाना शुरू कर दिया था, बाकी सारे काम जो है बाहर के हो गए हैं, बाकी और तो पढ़ाई है, बस ये कपड़ों का ही हुआ है। उसके बाद कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो माफ़ी चाहती हूँ, आज मेरे चेहरे पर बिंदी नहीं है, मेरी वेशभूषा इतनी ख़राब हो रही है। मतलब पूरे रूम का मेकओवर किया है, अभी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो काम में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, होश नहीं है बिल्कुल भी, हालत ख़राब है। एक जाड़ चीज़ रही है, डॉक्टर के जाना पड़ेगा। उधर कायरव की आइज है, मतलब वो आ रही है, उसकी भी दिक्कत है। मतलब परेशानी इतनी है चारों तरफ से, घर में इतना काम फैल रहा है, मोटे कपड़े धोने हैं, वैसे कपड़े धोने हैं, घर को सिंगवाना है, थोड़ा थोड़ा कर करना पड़ेगा अकेले ही। आप लोगों को पता है उंगली अभी ठीक नहीं हुई है। तो चलिए बात कम कर लेते हैं, काम ज़्यादा। तो मेरे को तो डांट पड़ रही थी कि रात के 11 बजे तक लगी रही मैं, मतलब रात 11 बजे सोई और सुबह फिर 2-2:30 बजे फिर उठकर मंड गई। उनको तू मरेगी, तुझे तो बिल्कुल भी अपनी फिक्र नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है, बस पागल इंसान की तरह लग रही है। पागल होगी यार, सारे काम को एक दिन ही पेट में देगी क्या। लोहे के चने चबा रखे हैं तूने, आराम नहीं करना है, थोड़ा सा आराम कर ले। पति और सास ने डांट लगाई, और कौन है घर में, यही है दो। देखिए लड़ाई बिड़ाई होने के बाद इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो मतलब खुशी जो है मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। और आप लोगों का सपोर्ट तो मुझे इतनी हिम्मत देता है हद से ज़्यादा। तो जब मेरा सारा सामान कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाऊंगी। डांट पड़ी, टाइम पर खाना नहीं खाती है, रात 11 बजे तक जाके 2-2:30 बजे फिर उठ गई, क्या एक दिन में देगी सारा काम पेट में। तो चलिए अभी मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ। ललित, कपिल, मलिंदर, कोमल, कैसे हो आप सब, आशा। तो देखिए आप लोग गुस्सा मत किया करो, जिन लोगों के नाम छूट जाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं नाम ले दूँगी। और एक नाम लेना है अंशु यादव, हेलो अंशु जी, हेलो। जिनके अभी मैंने ऊपर नाम बोले हैं, हेलो, मैं सबको हेलो बोलना चाहती हूँ। एक है प्रिया यादव जी, उनका जन्मदिन है, हेलो प्रिया जी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप इस तरह हर साल अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करें। और एक नाम लेना हो चाहती हूँ मोनिका, हाय मोनिका जी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।